आज हल करते हैं सबक नंबर 5 स्वराज का क़याम, इसके सवाल जवाब। सवाल नंबर 1, ग्रोह में शामिल ना होने वाला लफ्ज तलाश करके लिखिए। पूना, सोपा, चाकिन और बेंगलुरु। इसका जवाब है बेंगलुरु। फलटन के जादव, जावली के मोरे, मधुल के घोरपड़े, सावंतवाड़ी के सावंत। इसका जवाब होगा फलटन के जादव। तोरना, मोरम्बदेव, सिंहगढ़, सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग। सवाल नंबर 2, आइए लिखें। जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को जिन बातों की तालीम दी, इसकी तफसील लिखिए। जवाब, किरदार की बुलंदी, सच्चाई से मोहब्बत, बोलने की महारत, मोहतात, हौसला, बेबाकी, इसलह यानी कि हथियारों का इस्तेमाल, फतह का अज़्म, स्वराज का ख्वाब। ये उनकी तालीम है जीजाबाई की, जो कि शिवाजी महाराज को दी गई। सवाल नंबर 2, शिवाजी महाराज ने मावल के इलाके से स्वराज के क़याम की इब्तिदा की। जवाब, पूना जिला के मगरबी और जुनूब मगरबी इलाके मावल का हिस्सा थे। ये इलाके पहाड़ियों, वादियों, दर्रों का इलाका होने की वजह से इंतहाई दुश्वार गुजार था। इस जोग्राफियाई हालत की वजह से शिवाजी महाराज ने स्वराज के क़याम की कोशिशें मावल के इलाके से शुरू की। सवाल नंबर 3, शिवाजी महाराज के साथियों और माविनीन की फहरिस्त बनाइए। जवाब, येसाजी कनिक, बाजी पासलकर, बापूजी मुदगल, नरहीकर देशपांडे बंधु, कावजी कुंडालकर, जीवा महला, तानाजी मालुसरे, कान्होजी जिधे, बाजी प्रभु देशपांडे, दादाजी नरस प्रभु देशपांडे। तलाश करके लिखिए। सवाल नंबर 3 है, शाहजी को स्वराज के तसव्वुर का बानी क्यों कहा जाता है। जवाब, शाहजी राजा अजीम सियासतदान और बुलंद हौसला थे। जुनूबी भारत में बड़ा इलाका फतेह करने की वजह से उनका ज़बरदस्त रौब था। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि गैरों की हुक्मरानी ख़त्म करके स्वराज कायम किया जाए। इसलिए उन्होंने शिवाजी महाराज को हुक्मरान बनाने के लिए उनकी उम्दा तालीम का इंतज़ाम किया था। इसलिए उन्हें स्वराज के तसव्वुर का बानी कहा जाता है। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, शिवाजी महाराज ने बहरी बेड़े की तैयारी पर क्यों तवज्जो दी या तवज्जो क्यों दी। बहरी बेड़ा यानी कि समंदरी फौज, या जिसे हम नेवी भी आज के ज़माने में कह सकते हैं, कि शिवाजी महाराज ने उस पर तवज्जो क्यों दी। जवाब, शिवाजी महाराज ने कल्याण और भिवंडी के इलाके फतेह कर लिए। मगरबी साहिल पर सिद्दी, पुर्तगाली और अंग्रेज़ जैसे गैर मुल्की हुक्मरानों का कब्जा था। शिवाजी महाराज इस बात को समझ गए कि इन हुकूमतों से टक्कर लेने के लिए मजबूत बहरी बीड़ा तैयार करना होगा। इसलिए उन्होंने बहरी बीड़े की तैयारी पर तवज्जो दी, यानी उन्होंने अपनी समंदरी फौज तैयार की। सवाल नंबर 3, शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के साथ मुआहिदा क्यों कर लिया। जवाब, शिवाजी महाराज पर काबू पाने के लिए आदिल शाह ने सिद्दी जौहर को भेजा, जिसने पिन्हाला के किले का मुहासरा कर लिया। इसी वक्त मुगल शहंशाह औरंगजेब ने शाइस्ता खान को जुनूबी भारत की मुहिम पर रवाना किया। मुहासरे से निकलकर जब महाराज विशालगढ़ पहुंचे, उस वक्त शाइस्ता खान ने पूना पर हमला कर दिया। शिवाजी महाराज के जहन में ये बात आई कि एक ही वक्त में 2 दुश्मनों से लड़ना मुनासिब नहीं होगा। इसलिए शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के साथ मुआहिदा कर लिया, यानी कि जंग किए बगैर ही उन्होंने सुलह कर ली। शिवाजी महाराज पिन्हाला के किले से किस तरह फरार हुए। जवाब, सिद्दी जौहर के मुहासरे से निकलना मुमकिन ना रहा तो शिवाजी महाराज ने सिद्दी से मुसालहत की बातचीत शुरू की। इस वजह से मुहासरे में नरमी पैदा हो गई। शिवाजी महाराज ने इस नरमी का फ़ायदा उठाया और इनकी तरह दिखाई देने वाला शिवा नौजवान महाराज की शबाहत इख्तियार करके पालकी में बैठ गया। पालकी राजदंडी दरवाजे से बाहर निकली। इसी दरमियान शिवाजी महाराज अपने साथियों के साथ दूसरे दुश्वार गुजार रास्ते से किले के बाहर निकले और मुहासरे से निकालकर विशालगढ़ की तरफ चले गए। इस तरीके से वो पिन्हाला के किले से फरार हुए। यहाँ इस सबक के सवाल जवाब आपके मुकम्मल होते हैं। इस वीडियो को